गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमारा भी पिछला जो क्लास था उसमें हम लोग प्रीवियस अपने क्लास में क्या पढ़े थे, तो उसमें हम लोग मेडिवल यूरोप के बारे में पढ़े थे। राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी में हम कुछ चीज़ें बताए थे आपको, ठीक है। 50% टॉपिक आपका क्लियर कर दिए थे मेडिवल यूरोप के बारे में। पहले हम आपको मेडिवल समझा दिए थे क्या था, हिस्ट्री को क्यों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मेडिवल हमारा लैटिन वर्ड से आया था, मेडिवल का मतलब होता है मिडिल की चीज़ें। ये सब चीज़ें हो चुकी थी, ये सब चीज़ें हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी आपको समझाया कि क्रिश्चियनिटी क्या हुआ, क्यों राइज हुआ, क्या ज़रूरत थी क्रिश्चियनिटी को राइज होने की। तो बताया कि कैसे रोम में क्या हुआ था। रोम में हेरोड द्वारा लोगों पे अत्याचार किया जाता था, लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया जाता था, जिसकी वजह से जो रोम के लोग थे उनके अंदर एक विश्वास था कि कोई आएगा, कोई भगवान का बच्चा या कोई भगवान आएंगे जो हमें क्या करेंगे, जो हमें इस हेरोड से मुक्ति दिलाएंगे। और वही हुआ, जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। फिर जीसस क्रिस्ट जैसे जैसे बड़े हुए वो लोगों को क्या करने लगे, शिक्षा देने लगे, लोगों को जगाने लगे। जो लोगों के अंदर जो उनकी छोटी सोच थी, जो छोटी मानसिकता थी, आप जो कह सकते जो उनकी सोई हुई सोच थी, उस सोई हुई सोच को जगाने लगे। कौन? तो जीसस क्रिस्ट जगाने लगे। कैसे जगाने लगे? तो वो अपने 12 साथियों के साथ निकल पड़े थे एक यात्रा पे, और वो घर घर में जाके लोगों को समझाते थे, लोगों को बताते थे भगवान के बारे में, लोगों को बताते थे, मतलब कि एक तरह से पढ़ाते थे, टीचिंग करते थे और लोगों को समझाते थे अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को पढ़ लिए, ठीक है। अब मैंने बताया कि जब ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है, जीसस क्रिस्ट लोगों के घर में जाते थे, उनको अपने थॉट अपब्रिंगिंग के बारे में बताते थे कि आपकी अपब्रिंगिंग टुवर्ड्स दिस साइड गलत है, आपकी अपब्रिंगिंग टुवर्ड दिस साइड है। मतलब वो एक तरह से आप क्या किया जाता था, वो जो लोग थे वो उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे और वो उतनी समझ नहीं थी उनके अंदर कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। तो ये सही है या गलत है, ये काम कौन बताता था? तो ये जीसस क्रिस्ट बताते थे, और जीसस क्रिस्ट इन लोगों को क्या करते थे, समझाते थे, ठीक है। अब जीसस क्रिस्ट इनको समझा रहे हैं तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। जीसस क्रिस्ट जब समझा रहे हैं तो लोकप्रियता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जीसस क्रिस्ट समझाते थे, जहां पे लोग जीसस क्रिस्ट को ये तक कह दिए थे कि आपके जो सभा करने जा रहे हैं, जो उपदेश देने जा रहे हैं, उस उपदेश में, उस सभा में 4-5 लोग नहीं आएंगे। लेकिन जब जीसस क्रिस्ट ने अपना उपदेश देना शुरू किया, अपनी बातें, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों के सामने ट्रांसफर करना शुरू किया, तो देखते ही देखते 5 बड़े बड़े फील्ड क्या थे, पूरे क्राउड से भर गए थे। किसको सुनने के लिए? जीसस क्रिस्ट को सुनने के लिए। और ये जो रोम के जो लीडर्स थे, जो रोम के पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको ये चीजें नागवारा गुजरी। उनको लगा यार भाई ये 12 लोग को लेके निकला, हमने प्रेडिक्शन तक कर दिया था कि ये 5-6 से ज्यादा बंदों को जुटा नहीं पाएगा, आज इसको सुनने के लिए 5-5, 6-6 फील्ड भर के लोग आ रहे हैं। और हमें सुनने के लिए कितने लोग आते थे? 100, 200, 300। लेकिन आज इसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अब ये क्या होने लगे, अब जीसस क्रिस्ट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके आंखों में खटकने लगे। अब जीसस क्रिस्ट क्या हो गए, एक तरह से इनडायरेक्ट दुश्मन हो गए वो पॉलिटिकल लीडर्स के, रोम के पॉलिटिकल लीडर्स के। और रोम के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो रोम का राजा था, उसको लग गया कि भाई अब क्या हो रहा है, जीसस क्रिस्ट की जो एक उनका वर्चस्व है, जो उनका एक इमेज है, वो लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से आ रहा है। और लोग उनके वर्ड से, उनकी बातों से, उनके थॉट से, उनकी सोच से, उसकी विचारधाराओं से कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए आगे प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। क्योंकि जब पूरी आवाम, पूरा क्राउड जुट जाएगा जीसस क्रिस्ट के समर्थन में, जुट जाएगा, जीसस क्रिस्ट की बातें मानने लगेगा, तो हमें कौन पूछेगा? और जब हमें कोई पूछेगा नहीं तो हम वापस से पॉलिटिक्स में नहीं आ पाएंगे, हम वापस से यहाँ के राजा नहीं बन पाएंगे और हमारे देश में विद्रोह हो जाएगा। यही सब डर पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में चलने लगा, ठीक है। अब देखिए ये सब डर चलने लगा तो उसमें क्या हुआ, ये सब डर चलने के बाद जो रोम के गवर्नर लोग थे वो लोग कहाँ पहुंचे, तो रोम के राजा के पास पहुंचे। उस समय रोम के राजा का नाम था पेंटियस पिलाटे। तो पेंटियस पिलाटे के पास पहुंचे, और पेंटियस पिलाटे के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने एक तरह से जीसस क्रिस्ट के खिलाफ भड़का दिया पिलाटे को। उन्होंने कहा कि जीसस क्रिस्ट जब से आए हैं लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, लोग आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपके रूल्स और रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है सड़कों पे, आपके रूल और रेगुलेशन को कोई मान नहीं रहा। आपका जो एक डर था, आपका जो एक खौफ था आवाम में, क्राउड में, वो खौफ, वो जो है डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। अब ये सब सुन के पिलाटे को तो बहुत गुस्सा आया। अब पिलाटे ने कहा क्या कहा, पिलाटे ने कहा एक काम करो, जीसस क्रिस्ट को पकड़ के लाओ और हम उनको सजा देंगे, क्योंकि उसने राष्ट्र के खिलाफ, उसने राजा के खिलाफ काम किया है। और उस समय कहा जाता था कि अगर आप राजा के खिलाफ काम कर रहे हो, यानी आप अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हो, आप अपने भगवान के खिलाफ काम कर रहे हो। तो क्या हुआ, जीसस क्रिस्ट को पकड़ के लाया गया और उनको बंदी बना लिया गया। फिर यहाँ से शुरू होता है जीसस क्रिस्ट को यातनाएं, यानी उनको टॉर्चर किया जाने लगा, उनके ऊपर अत्याचार किया जाने लगा, ठीक है। अब क्या हो गया, तो क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस।
क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, मतलब कि क्रूसीफाइड किया जा रहा था जीसस को, मतलब कि उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। आपने जीसस क्रिस्ट की एक स्टेचू देखा होगा जिसमें जीसस के दोनों हाथ ऐसे फैलाए, दोनों पैर नीचे, और वो ऐसे करके खड़े हैं। वो क्या है? वो उनकी एक स्टैचू है जो कि रियलिटी को दर्शाती है। जो ये राजा था पिलाटे, इसने क्या किया था, इसने जीसस क्रिस्ट को क्या किया था पता है? नेल्ड कर दिया था। मतलब इसने जीसस क्रिस्ट को किल लिया और किल से ठोक के नेल्ड कर दिया था। उनके दोनों हाथों को, उनके दोनों पैरों में किल को चुभो के इनको क्या किया था? एक दीवार में टांग दिया था। जीसस क्रिस्ट को दीवार में टांग दिया था। देखिए यहाँ पे जो राजा थे वो इतना ज़्यादा जेलस हो गए थे, इतना ज़्यादा जेलस हो गए थे जीसस क्रिस्ट से, इतना ज़्यादा जेलस समझिए, इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो कहते हैं कि हम इनको जो मौत है, इनको जब हम मारेंगे तो इतना तड़पा तड़पा के मारेंगे कि इनको देखने वाले जो इनके फॉलोवर्स हैं उनको ये समझ में आ जाए कि कोई भी अगर राजा के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसका ये हाल होगा। देखिए आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि जीसस क्रिस्ट ने तो राजा के खिलाफ सवाल ही नहीं उठाया। तो सही बात है, जीसस क्रिस्ट राजा के खिलाफ नहीं था। जीसस क्रिस्ट जो थे वो सिर्फ और सिर्फ उस गलत सोच के खिलाफ थे, उस गलत मेंटेलिटी और उस गलत थॉट के खिलाफ थे। किसी राजा या किसी इंडिविजुअल पर्सन के वो खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनको राजा को भड़का दिया गया, उनके गवर्नर द्वारा, उनके जो सेनापति थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके द्वारा भड़का दिया गया। और फिर राजा पिलाटे ने क्या किया? जीसस क्रिस्ट को, कहते हैं ना कि जैसे दीवार में चुनवा दिया जाता है, उसी तरह दीवार में उनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया? नेल्ड कर दिया गया, पूरी तरह से नेल्ड कर दिया गया और इनको तड़पा तड़पा के इनकी को मार दिया गया, यानी इनकी तड़प तड़प के मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए एक मृत्यु ये होती है कि आप किसी को फांसी लगा दीजिए तो आप इंस्टेंट मर जाएंगे, जहर खिला दीजिए आप इंस्टेंट मर जाएंगे, लेकिन इनको क्या किया गया? इनको तड़पा तड़पा के मारा गया। इनको क्या किया गया? तड़पा तड़पा के मारा गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या था कि जीसस क्रिस्ट को तो दर्द हो रहा था। भाई किसी को भी इतना तड़पा के मारा जाएगा तो दर्द तो होगा ही। तो जीसस क्रिस्ट को दर्द हो रहा था, लेकिन जीसस क्रिस्ट के हमेशा फेस पे अगर आप देखेंगे तो एक स्माइल रहती थी। वो स्माइल इस बात की सूचक थी, यानी वो स्माइल ये बात को इंडिकेट कर रही थी कि ठीक है तुम मुझे तो मार रहे हो, मेरे शरीर को तो खत्म कर रहे हो, लेकिन जो मेरी सोच है, जो मेरी विचारधारा है, जो मेरे आइडियोलॉजी है, वो क्राउड में, वो आवाम में फैल चुके हैं। तो तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन जो मेरी सोच अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जो मेरी सोच मेरे आवाम में फैल चुकी है, उस सोच को तुम नहीं मार पाओगे। जैसे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और उसको लगा कि महात्मा गांधी की हत्या करने का मतलब है कि पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने महात्मा गांधी की हत्या की, गांधीवाद की हत्या नहीं कर पाया। और गांधीवाद की हत्या वो क्या कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो गांधी जी ने विचार, जो गांधी जी ने संस्कार, जो गांधी जी ने आइडियोलॉजी, जो गांधी जी ने चीजें बताई और जिस पे आज देश चल रहा है, वो चीज को कभी भी नाथूराम गोडसे या नाथूराम जैसे गोडसे जैसी सोच रखने वाले कभी नहीं मार सकते। वो सिर्फ एक शरीर को मार सकते हैं, एक शरीर को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि शरीर क्या है? वो नश्वर है, वो नष्ट हो सकती है, लेकिन जो विचारधारा है, जो सोच है, जो अच्छी आइडियोलॉजी है, वो कभी भी मरती नहीं है, वो कभी भी कटती नहीं है। और यही सेम चीज हुआ जीसस क्रिस्ट से। तो जीसस क्रिस्ट को मारा जा रहा था, उनको तड़पाया जाता, लेकिन उसके बाद भी जीसस क्रिस्ट काफी खुश थे, क्योंकि उनको अपने मिशन में क्या दिख रहा था? उनको अपने मिशन में एक सक्सेस दिख रहा था कि मैं धीरे धीरे अब क्या हो रहा हूँ? सक्सेसफुल हो रहा हूँ। उनकी जो टीचिंग थी, उनके जो थॉट थे, उनके आइडियोलॉजी थे, वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे क्या हो रहे थे? फैल रहे थे, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, देखिए जीसस क्रिस्ट ने क्या कहा था कि जीसस क्रिस्ट जब ये टीचिंग करते थे, मतलब जो लोगों को समझाते थे, पढ़ाते थे, तो उसी वक्त उन्होंने एक प्रेडिक्शन कर दिया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सियासी लोग हैं ना, ये मेरे खिलाफ उतर जाएंगे और ये मुझे ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारेंगे। ये जीसस क्रिस्ट ने सबसे पहले ही इनके जो अनुयायी थे, इनके जो साथ लोग रहते थे, उनको पहले से ही एक प्रेडिक्शन दे दिया था कि मेरी मौत तो तय है, लेकिन मेरी विचारधाराओं को आप लोगों को आगे बढ़ाना है, मेरी जो सोच है उसको आप लोगों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जीसस को उस राजा ने क्रूसीफाइड तो कर दिया, लेकिन उनकी फॉलोइंग दिन पर दिन क्या हो गई? बढ़ती चली गई, क्योंकि लोगों के अंदर अब एक गुस्सा भी आ गया। और वो गुस्सा इस बात पे आ गया कि एक व्यक्ति जो हमें सच्चाई के राह पे, जो हमें अच्छाई के राह पे ले जा रहा था, तुमने उसको भी मार दिया, तुमने उसको भी हमसे छीन लिया। तो लोगों के अंदर गुस्सा था, और जो राजा को ये लगा था कि अगर हम जीसस क्रिस्ट को मार देंगे तो जो ये सारी विचारधाराएं ये समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उनकी ये भूल थी, क्योंकि जैसे ही जीसस क्रिस्ट को उन्होंने मारा, विचारधारा, जीसस क्रिस्ट की जो फॉलोइंग थी, जो जीसस क्रिस्ट के जो फॉलोवर्स थे, वो दिन पर दिन क्या होने लगे? धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनके थॉट्स भी धीरे धीरे क्या होने लगे? बढ़ने लगे। उनकी जो सोच थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और यहीं से एक धर्म स्टार्ट हो गया। उस धर्म को हम लोग कहते हैं क्रिश्चियन धर्म, और यहीं से एक धर्म स्टार्ट हो गया। यहीं से जो लोग जीसस को मानने लगे, जीसस की बातों को, उनके विचारधाराओं को, उनकी सोच को, उनके थॉट को मानने लगे, और यहीं से हमारा धर्म स्टार्ट हो गया। जो कौन सा धर्म? तो क्रिश्चियन धर्म, यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया। आज पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन मानते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या मानते हैं? तो वो क्रिश्चियन धर्म में मानते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट
आई एम नॉट सेइंग अबाउट इंडिया, आई एम सेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जीसस के 4 मेन डिसिपल्स थे, ठीक है। जीसस के कहते हैं 4 मेन डिसिपल्स थे। डिसिपल्स यानी होता अनुयायी, यानी कि उनके 4 मेन जो है अनुयायी थे जो उनके साथ रहते थे, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी सोच थी, उस चीज़ को स्प्रेड कराते थे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके जो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो जीसस थे उनके जो 4 डिसिपल्स थे उनके नाम क्या कहते हैं। तो देखिए, जॉन नाम था, मैथ्यू, लूक और मार्क, लूक, जॉन और मैथ्यू, ये 4 लोग थे जो कि इनके जो है अनुयायी थे, जो कि इनकी जो बातें थी, ठीक है, जो आप बाइबल में पढ़ते हैं ना, वो क्या है, जो बाइबल में आप पढ़ते हैं तो वो इन्हीं के जो थॉट हैं, इनके जो थॉट हैं उसी को एक समग्र रूप से एक कलेक्शन दिया गया है, इनके थॉट का एक कलेक्शन दिया गया। तो बाइबल इज अ बुक, बाइबल इज अ बुक, या आप कह सकते हो बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ जीसस क्रिस्ट थॉट, जीसस क्रिस्ट आइडियोलॉजी, उनकी सोच और उनकी जो विचारधारा थी उसी का कलेक्शन करके एक बुक का रूप दे दिया गया है, और उसी बुक को हम लोग क्या कहते हैं, बाइबल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके बातों को फिर इसके बाद क्या हुआ, देखें, इन्होंने तो किताब दे दिया, एक किताब बना दिया, लेकिन इनकी बातों को धर्म के नाम पे आगे किसने बढ़ाया, तो पीटर ने बढ़ाया, पीटर और पॉल ने इनके धर्म को, इनकी जो बातें उसको धर्म के रूप में बढ़ा दी। मतलब पहले क्रिश्चियनिटी धर्म के रूप में नहीं थी, केवल एक विचारधारा के रूप में थी। जैसे अगर मैं कहूँ कि गांधीवाद, तो गांधीवाद कोई धर्म नहीं है, गांधीवाद एक विचारधारा है, समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं अगर भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह की, तो एक भगत सिंह की जो बातें हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी, वो एक विचारधारा है, उसको आप धर्म नहीं कह सकते। जो गांधी जी ने अपनी बातें कही, जो गांधी जी ने कहा, वो एक धर्म है, आप सॉरी, वो एक आइडियोलॉजी, वो एक सोच है, वो विचारधारा है, आप उसको धर्म नहीं कह सकते। उसी तरह जो जीसस क्रिस्ट की बातें थी वो सिर्फ एक विचारधारा के रूप में लोगों तक फैली थी, एक प्रोस्पेक्टिव के रूप में लोगों की तरफ फैली थी। लेकिन आके पॉल और पीटर ने आके क्या किया, तो पॉल और पीटर ने आके उसको धर्म का नाम दिया और कहा, जिनका जो आप ये चीज़ें मतलब विचारधारा या ये सब जिस चीज़ों को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सब एक धर्म का है, और उस धर्म का नाम है क्रिश्चियन, उस धर्म का नाम क्या है, क्रिश्चियन, ठीक है। अब है रोल ऑफ नेक्स्ट आपका टॉपिक है रोल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। कॉन्स्टेंटाइन का क्या रोल था क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने में। देखिए क्या हुआ था, जब जीसस क्रिस्ट को मार दिया गया, उसके बाद जो जीसस क्रिस्ट के फॉलोवर्स थे उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा था रोम के द्वारा, रोम के जो शासक थे उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था उनके फॉलोवर पे। तो जो क्रिश्चियन धर्म था वो अभी भी माइनॉरिटी में ही था, आज मेजोरिटी में है, उस समय अभी भी माइनॉरिटी में था। जीसस क्रिस्ट के जाने के बाद फॉलोवर्स बढ़े, लेकिन उन फॉलोवर्स को दबाया जा रहा था सरकार द्वारा, उन फॉलोवर्स को दबाया जा रहा था वहाँ के राजा द्वारा, और वो लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दबाव के कारण, कुछ लोग नासमझी के कारण वो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे अभी भी कि हो क्या रहा है। और कुछ लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर दबाव डाला जाता था, सरकार का दबाव डाला जाता था, उनके राजा का, कि अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करोगे तो भाई अंजाम बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा, क्या करारा जवाब मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम उस टाइम क्या होता, जो रोम था उसमें माइनॉरिटी में थी, क्रिश्चियनिटी क्या थी, माइनॉरिटी में थी, ठीक है। जीसस क्रिस्ट के डेथ के 300 साल बाद, जीसस क्रिस्ट के डेथ के 300 साल बाद तक ये चीज़ें धीरे धीरे चलती रही, लेकिन ड्रामेटिकली ये चीज़ें चेंजेज आई। कब, तो 313 ईस्वी में, 313 ईस्वी में ये चीज़ें ड्रामेटिकली एक चेंज लाई, एक सडन चेंज आया, और फिर से क्या हुआ, फॉलोवर्स बढ़ने लगे, क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स बढ़ने लगे। और ये क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि जो रोमन एम्पायर थे, कॉन्स्टेंटाइन वॉन अ मेजर विक्ट्री अगेंस्ट हिज राइवल मैक्सनेटिव्स। तो उसने अपने राइवल मैक्सनेटिव से क्या हुआ था, कॉन्स्टेंटाइन जीत गया था, और जब कॉन्स्टेंटाइन जीता तो उसने सारा श्रेय, यानी जो सारा क्रेडिट है वो जीसस क्रिस्ट को दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये युद्ध जीता हूँ, अगर मैं ये लड़ाई या ये फाइट की को विक्ट्री किया हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ जीसस क्रिस्ट की वजह से, क्योंकि जीसस क्रिस्ट की सोच, जीसस क्रिस्ट की आइडियोलॉजी और मेरा फेथ जीसस क्रिस्ट पे, यही चीज़ें थी जिसने मुझे ये ताकत दिया, ये बल दिया, और मैं आज सामने जो है रोमन एम्पायर का जो मैक्सेंटियस है उसको हरा दिया हूँ। तो इन्होंने अपना पूरा क्या किया, इंस्पिरेशन किसको दिया, जीसस को बताया, और उसके बाद से 313 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन धर्म को एक लीगल धर्म के रूप में इंट्रोड्यूस किया, कि अब से ये जो क्रिश्चियन धर्म है ये भी एक लीगल रिलीजन है, जिसको इस पे फेथ है, जिनको इसकी आइडियोलॉजी अच्छी लग रही है, जिनको क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजी से कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक वो एक लीगल रिलीजन नहीं था क्रिश्चियनिटी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लीगल रिलीजन बना दिया गया
कॉन्स्टेंटाइन ने जब जीता तो कॉन्स्टेंटाइन ने जीतते ही इसको एक लीगल रिलीजन घोषित कर दिया कि आप लोग भी अब इस चीज़ को मान सकते हैं, जो व्यक्ति इस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है चीज़ को माने। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो गया, रिकॉग्निशन ऑफ रिलीजन। अब इस रिलीजन को, अब इस धर्म को पहचान मिलने लगी। अब ये धर्म धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, विकसित होने लगा। अब ये धर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे कि कोरोना वायरस धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसी तरह ये धर्म भी धीरे धीरे क्या होने लगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में भरने लगा। और जिस तरह से गदर 2 में थिएटर भर गए थे, उसी तरह से यहाँ पे रोम में चारों तरफ जो है सब क्रिश्चियनिटी से क्या हो गए थे, भर गए थे। इतना तो गदर 2 में थिएटर नहीं भरे थे जितने लोग रोम में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने के लिए क्रिश्चियन बन गए थे। और पूरी तरह से मतलब एक समझ लीजिए एक बड़ा सा कोई महासैलाब आया और लोग धीरे धीरे जो क्रिश्चियन बन रहे थे, अब वो तेजी से हर व्यक्ति क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हो रहा था, हर व्यक्ति क्रिश्चियनिटी से अट्रैक्ट हो रहा था और हर व्यक्ति क्रिश्चियनिटी से कनेक्ट होकर उसको एक्सेप्ट कर रहा था। समझा? क्रिश्चियनिटी बिकम रिकॉग्नाइज। अब क्रिश्चियनिटी धर्म को एक रिकॉग्निशन मिला, मतलब एक पहचान मिल गई। अब इसको भी धर्म के रूप में माने जाने लगा। पोप एक्नॉलेज एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और जो यहाँ के पॉप थे, देखिए जब क्रिश्चियनिटी को मान लिया गया, एक दर्जा मिल गया धर्म का, तो एक वेटिकन सिटी को इसका सेंटर बनाया गया। वेटिकन सिटी जो कि यूरोप में है, इटली के पास है वेटिकन सिटी, वहाँ पे इसका सेंटर बनाया गया कि यहाँ पे कौन रहेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ईसाई पादरी रहेंगे, वहाँ पे किसी और को रहने की आज़ादी नहीं है। वेटिकन सिटी छोटा सा जगह है लेकिन उसको एक कंट्री के रूप में माना जाता है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईसाई रहते हैं। किसी अलग धर्म के कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन रहते हैं, ईसाई रहते हैं वेटिकन सिटी में। तो वेटिकन सिटी को क्रिश्चियनिटी का सेंटर बना दिया गया। और वहाँ के जो सबसे बड़े, जैसे कि हम लोग में सबसे बड़े पंडित जी होते हैं, उसी तरह वहाँ के जो सबसे बड़े पृष्ठ थे, सबसे बड़े जो फादर थे, उनको पॉप कहा जाने लगा। और पॉप को रिकॉग्निशन मिला क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। पॉप को कहा जाने लगा कि ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये भगवान को दर्शाते हैं, इनके अंदर ही क्या है, भगवान है और यही भगवान के उम्मीदवार हैं। समझ में आया? तो यहीं से क्रिश्चियनिटी को एक बढ़ावा मिला, एक तूल मिला। और आज के समय की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मेजोरिटी किसी धर्म की है तो वो क्रिश्चियन धर्म की है। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझोगे। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे लाइन टू लाइन करके पढ़ाऊंगा ना तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम पास हो जाएगा। इतिहास का ये मतलब नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन बताया जाए। आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको लाइन टू लाइन नहीं याद रहेगा, गारंटी दे रहा हूँ। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको नहीं याद रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। लेकिन जब आप इतिहास को अपने दिमाग में, जब आप हिस्ट्री को अपने दिमाग में एक स्टोरी के रूप में बना के चले जाओगे तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, आपके दिमाग में एक सिनेरियो रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बाहुबली फिल्म देखोगे, आप 3 इडियट फिल्म देखोगे, आप मिर्जापुर देखोगे, उससे मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो स्टोरी बसी है। आपने स्टोरी को याद नहीं किया है, उस स्टोरी को समझा है, उसको फील किया है। उसी तरह ये हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को याद नहीं किया जाता, हिस्ट्री को पढ़ा नहीं जाता, हिस्ट्री को रटा नहीं जाता, हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ समझा जाता है और महसूस किया जाता है। और जिस दिन आप हिस्ट्री को महसूस करना सीख जाओगे, उस दिन ये इतिहास आपको इतना खूबसूरत लगेगा, उस दिन आपको हिस्ट्री इतनी खूबसूरत लगने लगेगी कि आप बाकी सब्जेक्ट छोड़ दोगे, भूल जाओगे, पढ़ना ही भूल जाओगे। हर समय आप हिस्ट्री हर समय हिस्ट्री लेके पढ़ोगे। इतना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे जितना आप हिस्ट्री पढ़ने लगोगे। इसलिए हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में बताइए। अब देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, अब आप अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा वही टॉपिक क्या। अब अगर आपके दिमाग में आए राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ना कि हाँ यार, राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी का उदय कैसे हुआ। तो रोम में क्या था, शासक था। रोम का शासक क्या करता था, बड़ा अत्याचार करता था, रोम के लोगों पे बड़ा अत्याचार करता था हेरोड, रोम का जो शासक था। ठीक है, अब ये लोग के अंदर एक विश्वास था कि कोई आएगा जो हमें इनसे बचाएगा। वो कहते हैं ना कि कोई आएगा जो बदला लेगा, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे और इनसे बदला लेंगे। वो आसमान का सीना फाड़ के आएंगे, धरती को तोड़ के आएंगे, लेकिन मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। और वही सेम विश्वास, सेम बिलीफ, सेम फेथ वहाँ के लोगों में था, रोम के लोगों में था कि कोई ना कोई भगवान का वंशज, भगवान का पुत्र, भगवान का बेटा या स्वयं भगवान आएंगे जो हमारी व्यथा को समझेंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और तभी जीसस क्रिस्ट का जन्म होता है। जीसस क्रिस्ट के जन्म के 3 महीने बाद ही हेरोड की मृत्यु हो जाती है। जीसस क्रिस्ट जैसे जैसे बड़े होते हैं वो लोगों को अपने ज्ञान से, जहाँ जहाँ अंधकार था, अपने ज्ञान से उस अंधकार में प्रकाश डालते हैं और लोगों को लग जाता है कि यार ये कोई मामूली बच्चा है ही नहीं, ये क्या है, तो ये
भगवान का दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए, जो अंधेरे भरी दुनिया है, जो अंधेरी भरी नगरी है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी, टके से खाजा, तो उस अंधेरी जो नगरी है, उस अंधेरी नगरी में एक उजाला लाएगा, एक सोच का उजाला लाएगा, एक प्रोस्पेक्टिव का उजाला लाएगा, एक अपब्रिंगिंग और एक अच्छे थॉट का उजाला लाएगा। और वही उजाले के साथ जीसस क्रिस्ट का जन्म होता है। जीसस क्रिस्ट लोगों को जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, कारपेंटर रहते हैं लेकिन धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो वो अपने साथ अपने कुछ लोगों को लेते हैं और निकल पड़ते हैं लोगों को पढ़ाने, शिक्षा देने, समझाने की जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम कैसे अंधकार में रह सकते हो, तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। और ऐसे करते करते वो धीरे धीरे बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं। लोग प्रिडिक्शन लगाते हैं कि अरे ये जो काम कर रहे हैं बेवकूफ़ों वाला काम है, कोई इनकी बात नहीं मानेगा, कोई नहीं समझेगा। जैसे महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन सबसे पहली बार 1917 में चंपारण के लिए किया था, तो लोगों ने इनको बेवकूफ़ समझा। लोगों ने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, अनशन से कुछ होता है क्या, आपको बता दो। वो दुबले पतले आदमी ने भारत के अंदर जो ब्रिटेन के लोग थे उनकी नींव हिला के रख दी, उनकी नींव पूरी तरह से हिला के रख दी। उनको समझ में नहीं आ रहा था यार ये एक दुबला पतला मरियल सा व्यक्ति हम पूरे ब्रिटिश के लोगों पर अकेला भारी कैसे पड़ रहा है। वही सेम चीज़ था जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट भी वहाँ के लोगों पे भारी पड़ रहे थे अपनी सोच से, अपने स्वभाव से, अपने नॉलेज से। और ये चीज़ें पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को खटक रही थी। पॉलिटिकल लीडर्स लोगों ने वहाँ के राजा के कान भरे इनके खिलाफ, तो इन्होंने इनको फांसी नहीं दिया, मतलब इनको जो है दीवार में चुनवा दिया, नेल्ड करवा दिया और तड़पा के मारा। लेकिन जीसस क्रिस्ट के चेहरे पर स्माइल थी, वो खुश थे क्योंकि उनको पता था कि वो जिस काम के लिए उनका एक मिशन था ना, मिशन क्या था, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा मिशन था वो तो कंप्लीट हो गया, मैंने अपनी सोच को सबके सामने ट्रांसफर कर दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप मेरी सोच को और तक ट्रांसफर करें। तो ये चीज़ें ट्रांसफर धीरे धीरे होने लगी ना। अब जब ये धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगी, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में 300 साल तक ये जीसस क्रिस्ट के मरने के 300 साल तक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि लोगों को दबाया जाने लगा, लोगों को मारा जाने लगा। लेकिन उसके बाद फिर से जो है ये चीज़ें बढ़ी और उसके बाद इसको एक लीगल, क्रिश्चियनिटी को एक लीगल धर्म घोषित कर दिया गया। और जो जीसस क्रिस्ट के द्वारा कही बातें थी, जो जीसस क्रिस्ट के द्वारा कही उपदेश थे, उनका एक कलेक्शन करके एक बुक बना दिया गया, जिस बुक को आप नॉर्मल भाषा में बाइबल कहते हैं। उसके बाद एक सेंटर बनाया गया वेटिकन सिटी। कहा गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे, तो जो क्रिश्चियन के प्रिस्ट रहते थे, जो सबसे बड़े, जिनको पॉप कहा जाता था, वो पॉप यहाँ पे रहेंगे। और धीरे धीरे करते हुए ये धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी फैल गया। और आज पूरी दुनिया में अगर आप बात करें तो मेजोरिटी पॉपुलेशन किस पे बिलीव करती है, तो क्रिश्चियन धर्म पे बिलीव करती है, फेथ करती है। तो हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो हम मिलेंगे फिर किसी नए चैप्टर में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ अपनी वाणी को विराम। आप सब वहाँ बैठ के और मैं यहाँ बैठ के बोलिए बस जय श्री राम। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजॉय द लाइफ।